हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिए जा रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम आता है इसको कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक, waves move in circles at a speed of 5 centimeter per second at an instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. How fast is enclosed area increasing? तो यहाँ पे कि एक कोई लेक है, यानी तालाब है, झील है, उसका पानी जो एकदम क्वाइट है, शांत है। अब इसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है। जब पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो वह सर्कल बनाते हुए बढ़ेगा आगे। तो जब सर्कल बनाएगा तो उसका रेडियस भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग होगा। तो वही क्वेश्चन है कि जब इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो सर्किल बनाता हुआ चलेगा, तो उसका सर्किल का एरिया किस रेशियो में इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर एरिया मान लीजिए, क्या कहते हैं, रेडियस। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर पुट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रेडियस में इंक्रीजिंग हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर तो आपका रेडियस में इंक्रीजिंग दिखा रहा है, लेकिन सेकेंड का मतलब यहाँ टाइम में भी इंक्रीजिंग है। तो डी आर अपन क्या हो जाएगा, डी टी। यह आपका गिवन है। फिर यहाँ आपका रेडियस दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अब पूछा है कि इसका सर्कल का एरिया किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिएगा, डी ए अपन डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। अब फिर यहाँ पे डी आर अपान डी टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, 2 पाई आर के प्लेस पे 8 और डी आर अपान डी टी के प्लेस पे 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 5 जा 40, 42 जा 80 पाई। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast the surface area increasing when the length of the edge is 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब एरिया इसका इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेशियो में इंक्रीज होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा कि अब इसका एज दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ सपोज कर लीजिएगा कि लेट द एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि डी वी अपान डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ से आप वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। फिर यहाँ डी ए अपान डी टी फाइंड कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ से v का फार्मूला लगाएं, वॉल्यूम आप क्या होता है, क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और वहाँ से आपका डी एक्स अपान डी टी फाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एरिया वाला फार्मूले में पुट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टोटल कास्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई इतना। तो देखिए इसको आप क्या करना है, इजली आपका जो सी एक्स गिवन है, सी एक्स इजकल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद से x के रेस्पेक्ट में करना है, तो डिफ्रेंशिएट करके अब इसके बाद से x के प्लेस पे आप 17 पुट कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकेंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज माने होता है बढ़ना और स्ट्रिक्टली इंक्रीज माने लगातार बढ़ते रहना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ग्राफ है ऐसे चल रहा है, तो देखिए ये लगातार बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर यह ग्राफ ऐसे कुछ देर बढ़ा फिर रुक गया,
तो ऐसे रेस्ट पोजीशन में फिर यहाँ से बढ़ना चालू हुआ तो इसको हम ओनली डिक्रीजिंग बोलेंगे, और इसको लगातार बढ़ रहा है तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और इसको इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा है, इसका मतलब कि ऐसे बढ़ रहा है लगातार। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स जो गिवन है एफ एक्स इजकल टू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसका आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 3 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है, तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को 0 कर दीजिएगा। तो 0 करेंगे तो 4x माइनस 3 इजकल टू 0, तो 4x इजकल टू हो जाएगा माइनस 3 इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस x इजकल टू 3/4। x की वैल्यू फाइंड हो गया। अब यहाँ पर जो नंबर्स होता है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट यहाँ प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच में आएगा 3/4। अब यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ इंटरवल का है, इंटरवल तो यहाँ आप लिख लीजिए इंटरवल, फिर यहाँ एफ डैश एक्स का साइन, तो यानी कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और उसके बाद से यहाँ नेचर ऑफ एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इंटरवल है वो आपका है माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 एंड 3/4 टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस 3/4 के बीच का कोई नंबर पुट कर दीजिएगा। इसमें पुट करेंगे, अगर यह पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, फिर वैसे ही इसके बीच का नंबर पुट कर लीजिएगा। तो देखिए इससे छोटा है तो 3/4 से छोटा है, माइनस में जाना है तो ना हो तो यहाँ पे -1 पुट कर लीजिएगा, और 3/4 से ग्रेटर करना है तो यहाँ 1 पुट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे x इजकल टू आप -1 पे चेक कर लीजिएगा, x इजकल टू +1 पे चेक कीजिएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है, देखिए यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -4 और -3 -7, यानी माइनस आएगा तो ये निगेटिव, यानी इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। यहाँ 1 भरेंगे तो 4 1 जा 4, 4 - 3 +1, प्लस आने का मतलब यह पॉजिटिव है तो यहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आपका माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 पे डिक्रीजिंग होगा, ऐसे सिंबल बना सकते हैं। एंड के लिए आप चाहें तो यहाँ यूनियन लगा सकते हैं, और 3/4 टू इनफाइनाइट के लिए यह इंक्रीजिंग होगा, यानी कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो यानी कि इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा ना वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू इतना इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। देखिए अभी हम लोग इंटरवल फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ इंटरवल फाइंड नहीं करना है, या इंटरवल गिवन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि -1 एंड +1 जो इंटरवल दिया है कि -1 से ग्रेटर होना चाहिए या +1 से लेस होना चाहिए। तो अगर एक ही इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर दोनों होता है तो कह दीजिएगा कि वो जो फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग होगा नार डिक्रीजिंग होगा। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर सुबह से काम किए तो उसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और कुछ देर उसके बाद से आपका लॉस होने लगा, तो सुबह से शाम तक पता चला कि जितना आपने बेनिफिट किया उतना लॉस चला गया। तो बताइए आपको कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलेंगे कि जितना न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि अगर एक ही इंटरवल में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है तो हम बोल देंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एफ एक्स इजकल टू जो फंक्शन गिवन है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह 2x माइनस वन हो जाएगा। अब इसके बाद से फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग, इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो 2x माइनस वन इजकल टू जीरो। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे x इजकल टू 1/2। अब यहाँ पे जो इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट नहीं लेंगे, -1 टू +1 यहाँ गिवन है। अब इसके बीच में ही आएगा 1/2, तो -1/2 टू 1/2 एंड 1/2 टू 1, ये आपका इंटरवल हो गया। अब इसमें आपको चेक करना है, आप सेम वैसे ही बना लेंगे। यहाँ आपका होगा इंटरवल, यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर यहाँ नेचर ऑफ एफ एक्स, यानी क्या इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। अब यहाँ पे इंटरवल आपका है -1 टू 1/2 एंड 1/2 टू 1। अब यहाँ पे इसके बीच का कोई नंबर पुट कर लीजिएगा, इधर का कोई नंबर पुट कर लीजिएगा, तो एक में पॉजिटिव आएगा, एक में निगेटिव। तो इसी अंतराल में, इसी इंटरवल में एक बार इंक्रीजिंग होगा, एक बार डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब कि यह जो फंक्शन है वह नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि देखिए 1/2 से लेस और -1 से ग्रेटर, इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में हम जीरो पुट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 0 0 -1 माइनस आ रहा है, तो यह आपका निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग होगा। इसमें आप भरिएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह एक ही फंक्शन में यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रहा है। तो यानी इन इंटरवल -1 टू 1, फिर यहाँ पे -1 टू 1/2 इज डिक्रीजिंग एंड 1/2 टू 1 इज इंक्रीजिंग। तो एक ही इंटरवल में क्या हो रहा है कि इतना पे इंक्रीज हो रहा है, इस पर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज, देन द फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx इक्वल टू log cos x is strictly increasing on 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 टू π। तो यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन है, fx इक्वल टू log sin x, तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जैसे fx इक्वल टू दिया है log cos x, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो f डैश x होगा। log में किसका जानते हैं, x का, तो इसको x मान लीजिए। log x का 1/x यानी 1/cos x, फिर cos x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। अब इसको आप कीजिएगा तो -tan x आएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 to π/2 है, तो 0 to π/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। तो tan पॉजिटिव होगा, और जब tan x पॉजिटिव यानी 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन यहाँ माइनस का है, जब इसके आगे माइनस लगाते हैं तो ये लेस देन 0 होगा। और 0 से लेस का मतलब निगेटिव, और निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। तो यहाँ लिखा है देखिए डिक्रीजिंग। तो एट 0 to π/2 फंक्शन, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब इसी तरह आप इस पर निकालेंगे तो सेकंड में होगा, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, तो tan निगेटिव, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग। सेम ऐसे ही दिखा देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी। अगर इसका कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो इसको फाइंड करना है। तो देखिए आप इसको हिंट्स देते हैं। यहाँ क्या करना है, f(x) इक्वल टू जो फंक्शन है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इसके बाद से
इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम आर मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू जो फाइंड होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू जो निकलेगा कहाँ से, एफ डैश एक्स से, वह डबल डिफ्रेंशिएट में पुट करेंगे। और डबल डिफ्रेंशिएट में पुट करने पर अगर यह पॉजिटिव आता है, यानी कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव अगर आता है तो इसको बोलेंगे मिनिमम। अगर यह निगेटिव आता है तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम। अब इसके बाद से यह वैल्यू निकालना है, तो एक्स की जो वैल्यू निकालना है, तो यह अगर मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू आया है तो निगेटिव आया होगा, प्लस में आया होगा तो मिनिमम। एक्स की वैल्यू जो गिवन फंक्शन है इसमें पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज ए मैक्सिमम। यानी कि टू नंबर्स एक्स एंड वाई गिवन है और इसका सम है 35। यानी कि जो टू नंबर्स है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35 है। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम अपने पास से कोई नंबर ले लेते हैं जेड। अब यहाँ से हम या तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या वाई की वैल्यू, लेकिन देखिए अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से 35 माइनस एक्स, तो इसका पावर 5 है। 5 पावर थोड़ा सा एक्सपेंड करना मुश्किल होगा, तो इसलिए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो 35 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से डिफ्रेंशिएट करके फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि आप यहाँ डी जेड अपान डी वाई कीजिएगा। यानी कि डिफ्रेंशिएशन आपको y के रेस्पेक्ट में करना है। डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर डी जेड अपान डी वाई इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू फाइंड होगा। y की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। अगर यह पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और निगेटिव आता है मैक्सिमम। अब उसके बाद से तो इसमें जो वैल्यू आएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। यानी कि जो यहाँ से x की जो वैल्यू y की वैल्यू फाइंड होगा, इस y की वैल्यू आप इसमें भरेंगे तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव वाला वैल्यू ले लेना है और निगेटिव वैल्यू वाला इसमें पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू आएगा। यानी कि d2y अपन d2z अपन dy स्क्वायर में आप पुट कीजिएगा, जो निगेटिव वैल्यू आएगा तो मैक्सिमम होगा। अब वह मैक्सिमम वैल्यू y का इसमें पुट कर दीजिएगा तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस तरह x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स। देखिए ये आपका कोन है, यहाँ पे एक कोन गिवन है या अब यहाँ से ये आपका हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया और ये आपका स्लैंट हाइट हो गया। अब देखिए आप पूछ क्या रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल, हाइट टोटल एंगल नहीं पूछ रहा है, इसका सेमी मतलब इसका हाफ। ये एंगल आपको फाइंड करना है कि यहाँ थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स √2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए निकालना है, यानी वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम। तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच। कौन का वॉल्यूम यही होता है। तो आप यहाँ से r एंड h की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो r एंड h किस में आएगा, यह राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे r लाना है। तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल फाइंड हो रहा है। तो यहाँ से साइन थीटा ले लेंगे तो r अपान l हो जाएगा।
अब एक बार cos थीटा ले लेंगे तो एच अपन यल हो जाएगा। तो यहाँ से आर एंड एच की वैल्यू फाइंड करके सब पुट करके फिर वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेना है। यानी कि यहाँ साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आर अपान क्या होगा, एल। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो आर इजकल टू यल साइन थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा इजकल टू लेना है तो बेस अपान हाइपोटेनियस होगा तो एच इजकल टू यल cos थीटा। अब यल एच एंड आर की वैल्यू से फाइंड करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आपका। फिर यहाँ से अब वैल्यू पुट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद से अब देखिए यहाँ पे एल के फॉर्म में नहीं है, थीटा के फॉर्म में करना है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर डी टू वी अपान डी थीटा स्क्वायर करेंगे। फिर आप इस वैल्यू को जीरो करेंगे तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आएगा। फिर इसमें पुट करेंगे तो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, निगेटिव आता है मैक्सिमम कर लेंगे। अब इसके बाद से तब यहाँ पे जो आ जाएगा तब आप साइन थीटा इजकल टू आर एंड एल में जो रिलेशन आएगा उसमें पुट कर देना है तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। या यहाँ से आप टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान बेस वाले से भी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि ये आपका एग्जाम्पल 41 है। एन अपाची हेलीकॉप्टर इज एनिमी इज फ्लाई एट along the curve given by y equal to x square plus 7. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, find the nearest distance। यानी कि एक हेलीकॉप्टर है जो ऐसे कर्व बनाते हुए जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि यह पैराबोला है। तो पैराबोला के फॉर्म में ऐसे जा रहा है तो कह रहा है कि एक जगह 3,7 पर एक जो सोल्जर है वो बैठा हुआ है और वह निशाना लगाए हुए है। जब हेलीकॉप्टर उसके नज़दीक आता है तब वह निशाना लगाता है। तो पूछ रहा है कि उस सैनिक से यानी सोल्जर से उस हेलीकॉप्टर का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप इसको कर लेंगे इस तरह। ये डेरिवेटिव जो था इसका एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद से इसका सॉल्व करने के बाद से अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कमेंट करेंगे, इसको सॉल्व करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।